अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन वलिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन इला आखिरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन फ़ख़लफ़ नबिय्य फ़इन्नहु ला नबिय्य बअदी इला आखिरी सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। सारी जमात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले और क़ायद अहले सुन्नत, मुहसिन अहले सुन्नत, मज़हर शरीयत व तरीक़त, वकील सहाबा व अहले बैत हज़रत अक़दस मौलाना क़ाज़ी मज़हर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दामन फैज़ से खूबसूरत वाबस्तगी रखने वाले गयूर सुन्नी बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, माओ बहनों, बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला इस सालाना इजलास में हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल ख़तीब यूरोप व एशिया जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासिमी रहमहुल्लाह की निशानी साहबज़ादा मोहतरम जनाब मौलाना ज़ाहिद महमूद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम अपने खूबसूरत लब लहजा में अपने वालिद गिरामी की यादें ताज़ा कर रहे थे। आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बत के साथ हज़रत क़ासिमी साहब को सुना। और उन्होंने अज़मत सहाबा का तज़किरा करके दिलों में जो हरियाली पैदा की, इंशाअल्लाह इसका सब्ज़ा बड़ी देर तक आपके दिलों में मौजूद रहेगा। दोस्तों, कल से आप हज़रात मुतवातिर बयानात सुन रहे हैं और गुलहाए रंगारंग के नज़ारे कर रहे हैं। यह क़ायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। आपकी दीन के साथ मोहब्बत और ख़िदमात का एक ये सिला है कि अल्लाह ने अहले वतन को भीं के इस गाँव की तरफ मुतवज्जे कर दिया।
अहले इल्म तशरीफ़ लाते हैं, अपने बयानात से हमारे दिलों को गरमाते हैं। इंशाअल्लाह हम भी नहीं होंगे और आने वाली नस्लें भी अपने अपने वक्त पे दुनिया से चली जाएंगी, लेकिन इस गाँव की नूर की किरणें सुबह क़यामत तक सलामत रहेंगी। कुरान पाक का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है और अपने महदूद वक्त में उसी से रोशनी लेकर हम आपस में चंद एक बातें करेंगे, इस ख्याल और इस यकीन के साथ कि जो बात हमारे दिल की दुनिया में उतरेगी इंशाअल्लाह हम उसको अपनी अमली जिंदगी में नाफिज भी करेंगे। दोस्तों, जब से ये कायनात बनी दो ताकतें बाहम कशमकश की कैफियत में हैं। एक ताकत है रहमान की और दूसरी ताकत है शैतान की। एक ताकत है हक की और दूसरी ताकत है बातिल की। कायनात के रब ने बुनियादी तौर पर सारी मखलूकात में से तीन मखलूकात को बड़ा बनाया है। बाकी जितनी मखलूकें हैं वो इन तीनों के झेल में, इनके ज़िमन में, इनके नीचे नीचे, इनके फरों में हैं। एक जमात है फरिश्तों की, दूसरी जमात है इंसानों की और तीसरी मखलूक है जानवरों की। फरिश्तों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अकल तो रखी, गुनाह का मादा नहीं रखा। अकल है लेकिन गुनाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? गुनाह का जरसूमा उनके अंदर मौजूद नहीं। जितनी भी कायनात के अंदर बिखरी हुई मखलूकात हैं, अगर उनको मुलख्खस किया जाए, ये तीन मखलूकें मारज़े वजूद में आती हैं: फरिश्ते, इंसान, जानवर। फरिश्ते गलती नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के अमर की नाफरमानी करना यह फरिश्तों की सरिश्त में, फितरत में, खमीर में, ज़मीर में शामिल नहीं है। हमारे यहां कुछ बातें खतीबाना मशहूर हो जाती हैं। मेराज की रात जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चले उम्मे हानी के घर से यसरब तक, यसरब से लेकर मकाम तिया तक, मकाम तिया से लेकर मकाम तूर तक, मकाम तूर से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से अव्वल, दोम, सोम, चहरम, पंजम, शशम, सिदरे मुंतहा, लो कलम, जाते 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 एक जगह ऐसी आ गई, जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर आगे जाता हूं ना तो मेरे पर जलते हैं, आप खुद आगे जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। भाई, जब अल्लाह ने उनको जाने का कहा ही नहीं तो वो जाएंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? जहां तक फरिश्ते को जाने का हुक्म था, फरिश्ते गए। जहां वो रुक गए, डर के नहीं रुके। किसका अमर था? आवाज से बोलिए, किसका अमर था? सुन्नियों के खतीब और दूसरी पार्टी के जाकिर। इनकी बातें बड़ी अजीब होती हैं। पता नहीं किसी जलसे में मैंने कहा, बड़ा अरसा पहले की बात है, एक जाकिर साहब मजलिस बयान कर रहे थे और जब मजलिस खूब अपने शबाब पे पहुंची ना तो उन्होंने अपने मजमा की
दुखती रग पे हाथ रखते हुए मजमे को मुश्तइल किया, बरअंगेख्ता किया, और उनके मुंह से क्या निकला? ओ इमाम हुसैन दा घोड़ा सारी रात धुपते खलोता रहा। सारी रात, कैसी बात है? ओह, ये तो हमें भी 10 साल के बाद पता चला। ये जाकिर था झंग का। मिंबर बड़ा मुकद्दस है, मैं नाम भी ले लेता, मर गया है। तो ये वो कहीं बात ना हो जाए। फरिश्ता जहां से चला, अमर किसका था? जहां जाके रुक गए, रुकने का अमर किसका था? न फरिश्ता अपनी मर्जी से चला, न फरिश्ता अपनी मर्जी से रुका। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। फरिश्ता गलती कर सकता ही नहीं। क्यों? फरिश्ते में गलती करने वाला जरसूमा ही मौजूद नहीं। अकीदा है ना सबका? थोड़ा सा आगे बढ़े। अब दूसरी मखलूक है जानवर। जानवर गलती करते हैं, लिखी नहीं जाती। फरिश्ता करता भी नहीं, जानवर करता है मगर क्यों? फरिश्ते के अंदर अकल मौजूद है, शहवत का जरसूमा नहीं। जानवर के अंदर शहवत का जरसूमा है, अकल नहीं। जिसके अंदर जरसूमा नहीं वो गुनाह करता ही नहीं। जिसके अंदर जरसूमा तो है, अकल नहीं, वो करता है, लिखा नहीं जाता। दरमियान में खड़ा कर दिया इंसान को। इसकी छाती में ख्वाहिश भी है, इसके सर में अकल भी है। फरमाया अकल को दबा दे तो जानवरों से बदतर, ख्वाहिश को दबा दे तो फरिश्तों से अफजल। बात समझ में आ रही है ना जी? थोड़ा थोड़ा नाल चलते जाओ, स्टॉप करते जाओगे तो इंशाअल्लाह अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे जी। कितनी बड़ी मखलूकें हैं भाई? नंबर 1 फरिश्ते, नंबर 2 जानवर, नंबर 3 इंसान को अल्लाह ने खड़ा किया है इन दोनों के दरमियान। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका के तराजू पे तुलने वाले फरिश्ते नहीं, इस तराजू पे तुलने वाले जानवर नहीं। इस तराजू पे वही तुलेगा जिसकी छाती में ख्वाहिश भी होगी, जिसके सर में अकल का गोदा भी होगा। फरमाया ख्वाहिश न हो, अकल हो, तब भी कोई इम्तिहान नहीं। अकल हो, ख्वाहिश न हो, तब भी कोई इम्तिहान नहीं। इम्तिहान तो तब है ना, सीने में ख्वाहिश मौजूद हो, दिमाग में अकल मौजूद हो, सामने नबी का जलवा हो, अबू जहल भी मौजूद हो, अबू लहब भी मौजूद हो। इसके दरमियान अबू बकर अपनी सदाकत का नजराना पेश करे। इम्तिहान है कि नहीं? आवाज से बोलिए, यह इम्तिहान है कि नहीं? इरशाद फरमाया ये जो इंसानी फितरत का जौहर है, यह कैसे चमकता है? यह चमकता है सोबत से। यह चमकता है इंसानी सोबत से। सोहबत का कमाल हर एक का उसकी शान के मुताबिक होता है। सोहबत का कमाल शान के मुताबिक होता है। सही बुखारी की रिवायत है, 2 सहाबा पैगंबर के पास आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजे पे दस्तक दी, मंबिल बाब, कौन है दरवाजे पे? मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? आय हाय हाय, ये निजारे भी चश्मे फलक ने कभी कभार ही देखे थे। जी हां, एथोपिया के जंगल में, अफ्रीका के जंगल में जब सहाबी रसूल ने देखा शाम पड़ गई, सूरज गुरूब हो रहा है और जंगली जानवर एक एक करके जंगल से बाहर निकल रहे हैं, क्या देखता है? एक शेर मुंह फाड़ता हुआ सहाबी के पास आया। सहाबी ने जब देखा ना अब मौत करीब है, सहाबी के दिल में ख्याल आया कलमा पढ़ने से पहले पहले इसको तारुफ तो करवा दूं।
कलमा पढ़ने से पहले पहले इसको तारफ तो करवा दूं। जनाब हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर को धाड़ते हुए देखकर आसाब पे कंट्रोल करते हैं। क्यों? नबी के सहाबा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। नबी के सहाबा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। शेर अपनी खूंखार कैफियत के साथ सहाबी की तरफ बढ़ रहा है। जनाब हजरत सफीना इरशाद फरमाते हैं, या असद अना गुलाम, या असद अना गुलाम रसूलुल्लाह। ऐ शेर, मैं नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का। हदीस पाक में आता है, जब सहाबी रसूल ने अपना यह तारुफ करवाया, शेर अपनी दुम हिलाता हुआ सहाबी के कदमों में आकर बैठ गया। सहाबी महफूज अपने ठिकाने पे पहुंच गए। काफी अरसा के बाद जब सहाबी का सफर मुकम्मल हुआ, मदीना पाक में पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कारगुजारी सुनाओ। क्या फरमाया? ये कारगुजारी वाली सुन्नत भी तबलीगी जमात वालों ने जिंदा की हुई है। कारगुजारी सुनो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारगुजारी तो बड़ी अजीब है। मैं एथोपिया के जंगल में था, सूरज गुरूब होने का वक्त आया, जंगल के दरिंदे एक एक करके नजर आने लगे। एक शेर बाहर निकला, मैंने उसको अपना तारुफ करवाया। उसकी आंखों में जो इंतकाम की सुर्खी थी वो मोहब्बत में बदल गई। वो जो रालें टपका रहा था मेरा खून पीने के लिए, अब उसकी आंखों में उल्फत आ गई मेरा खून बचाने के लिए। और वो दुम हिलाता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ कहता भी था। तवज्जो है, कुछ कहता भी था। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ कहता तो था, लेकिन मैं इंसान, वो जानवर कुछ बड़बड़ाता था, कुछ चिंघाड़ता था, लेकिन मुझे क्या पता कि वो कहता क्या था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो कहता था, वापस मदीना जाके अपने नबी को मेरा सलाम दे देना। सहाबा को जंगल के दरिंदे समझते हैं, सहाबा को जंगल के जानवर समझते हैं। पैगंबर के दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है दरवाजे पे? अकीदे की बात है, एक एक कल के मसला हल करते जाइए। पैगंबर का ये पूछना कौन है दरवाजे पे, दलील है कि दरवाजे के पीछे का इल्म कौन रखता है? आवाज से बोलिए, कौन रखता है? सिर्फ अल्लाह। बात सुनिए, तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात का अकीदा, आले सुन्नत वल जमात का अकीदा, पैगंबर गैब जानते हैं। तवज्जो, पैगंबर गैब जानते हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा, पैगंबर गैब जानते हैं। उम्मत के मुकाबला में पैगंबर गैब नहीं जानते, अल्लाह के मुकाबला में। हर एक की अपनी शान है, हर एक की अपनी हैसियत है। दरवाजे पे दस्तक होती है, मम बिल बाब, कौन है दरवाजे पर? अना गुलाम का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम शरफ़े सहाबियत से मुशर्रफ आपकी ज़ियारत करना चाहता है। पैगंबर ने दरवाजा खोला, सहाबी ने निगाहें भरकर पैगंबर के चेहरे का दीदार किया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप आराम फरमाइए। मैंने बेवक्त आपको बेआराम किया, शर्मिंदा हूं, लेकिन मजबूर था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई बात तो की नहीं, मशवरा तो किया नहीं, सवाल तो किया नहीं, दरवाजा खुलवाया, मुझे देखा और अब वापस जाना चाहते हो।
आए क्यों थे, मिलना क्यों चाहते थे, बोल क्यों नहीं पाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने वाली कोई बात थी ही नहीं, पूछने वाली कोई बात थी ही नहीं। घर के अंदर मियां बीवी में हो गई अनबन, हो जाती है ना, अल्लाह आपको महफूज रखे। घर में हो गई मियां बीवी के दरमियान, आवाज से बोलिए, अनबन हो गई थी अली और फातिमा में भी। सुना दूं है जी। आप ये तो कहते हैं बीबी को बागे फतक नहीं मिला, आप ये तो कहते हैं अली को खिलाफत नहीं मिली, आप ये तो कहते हैं हसन ने खिलाफत मुआविया के सुपुर्द क्यों कर दी। ओ भाई ये भी तो बताओ फातिमा और अली लड़े क्यों थे, बताना चाहिए कि नहीं। अनबन हो जाती है ना मियां बीवी में, इस दवाजी जिंदगी में इख्तिलाफ राय हो जाता है। जनाब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फातिमा के साथ इस दवाजी जिंदगी में किसी मसला में उलझन पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह बीवियां दे तो फातिमा के नकूशे पा पे चलने वाली दे, आमीन ऊंची कह दे। ज़ैनब के नकूशे पा पे चलने वाली दे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है। एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर नहीं मानती थी। बीवी उनको पीर, वो जब भी घर आते थे ना तो बीवी कहती थी तुम अजीब पीर हो, आज तक तुम्हारी कोई करामत नहीं देखी। वो बुजुर्ग गए मस्जिद में, बावजू तो पहले थे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और अल्लाह से कहा अल्लाह सारी दुनिया मुझे पीर मानती है, ये अल्लाह वाली जो है ना मुझे पीर नहीं मानती, रोजाना कोई ना कोई उल्टा सीधा मुतालबा करती है। अल्लाह आज मुझे कोई ताकत दे दे, कोई करामत अता कर दे, ये मुझे पीर तो मान ले। अल्लाह ने ताकत दी, बुजुर्ग हवा में उड़ने लगे। बुजुर्ग हवा में, अल्लाह कादिर है कि नहीं। बुजुर्गों ने कहा लो जी आज तो वारे न्यारे हो गए। उड़ते उड़ते अपने घर के ऊपर से गुजरे, बार बार चक्कर लगाया, बीवी ने यूं देखा, बुजुर्ग नीचे आए, फिर ऊपर को गए, 2-4 चक्कर लगा के वापस आए। बीवी कहने लगी तुम भी कोई बुजुर्ग हो। बुजुर्ग तो आज मैंने देखा है हवा में उड़ रहा था, बुजुर्ग तो आज मैंने देखा है हवा में उड़ रहा था। बुजुर्गों ने कहा अल्लाह की बंदी वो मैं ही तो था। कहने लगी अच्छा तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, है जी। बीवियां मनण वाली, अल्लाह बीवियों को शोहरों के ताबे कर दे, अल्लाह शोहरों के दिल में बीवियों की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन ऊंची आवाज से कह दे। जनाब हजरत अली मुर्तजा और सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान किसी बात पे इख्तिलाफ राय हो गया। जनाब हजरत अली घर से निकले, खफा होकर मस्जिद नबवी के बाहर मिट्टी पड़ी हुई थी, वहां जाकर लेट गए। मिट्टी के ऊपर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने बीवी के घर तशरीफ लाए और आते ही सवाल किया आईना इब्नु अम्मी, मेरे चच्चा का बेटा कहां है। क्या कहा, मेरे चच्चा का बेटा कहां है। आईना इब्नु अम्मी, मेरे चच्चा का बेटा कहां है। वालिद गिरामी, आज अली मुझसे खफा हुए, घर से बाहर चले गए, अभी तक तो वापस नहीं आए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले, दाएं बाएं देखा, शायद कहीं अली नजर आए, नजर ना आए। मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ ले गए, देखा तो मिट्टी के ऊपर अली लेटे हुए हैं और मीठी नींद सो रहे हैं। पैगंबर ने पांव का अंगूठा पकड़ के कहा कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले खड़े हो जाओ, ऐ मिट्टी वाले कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले खड़े हो जाओ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को उठाया, अपने सीने से लगाया, अपने घर ले गए, झगड़ा खत्म हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं मैं बेवक्त क्यों आया। घर में हो गई थी अनबन, बाद में सुलह हो गई, लेकिन लड़ाई की कदूरत
दिल के ऊपर गालिब थी, लड़ाई की नहुसत दिल के ऊपर गालिब थी, चैन नहीं मिल रहा था, नफल पढ़े तो भी, तिलावत की तो भी, बार बार वुजू किया तो भी, इस्तिग़फ़ार किया तो भी, लड़ाई की कदूरत नहुसत दिल पर बदस्तूर मौजूद है। मेरी बीवी ने कहा जाओ पैगंबर का दीदार करके आओ ताकि दिल की दुनिया धुल जाए, जाओ पैगंबर की ज़ियारत करके आओ, जाओ पैगंबर के दीदार से मुशर्रफ हो के आओ। क्यों? दिल के दाग जब भी धुलते हैं पैगंबर की ज़ियारत से धुलते हैं। यह है शर्फ़े सहाबियत। यह क्या है? शर्फ़े सहाबियत। मोमिन सारे थे, ईमान वाले सारे थे, लेकिन सोहबत का रंग बदल गया तो मकाम भी बदल गया। ग़ज़वे ओहद का मौका है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम ने देखा कुफ्फार के खैमा से एक नौजवान बड़ी तेजी के साथ पैगंबर के खैमे के करीब आ रहा है। सहाबा कराम ने पकड़ा, पूछा, तलाशी ली, कहने लगे मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे मुबारक तक पहुंचना चाहता हूं, भाई काम क्या है? कहते हैं काम उन्हीं को जाकर बताऊंगा जिनसे मेरा पाला है। सहाबा ने तलाशी ली, तलाशी लेने के बाद दो सहाबा ने उनके दो बाजू यूं पीछे को कर लिए और पकड़कर पैगंबर के खैमे में ले आए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम उसैरम है। घर से क्यों आए थे? मैं कुफ्फार के साथ चल के उनके खैमे में आकर आपके सहाबा से जंग करने के लिए आया था, लेकिन खैमे के अंदर बैठे बैठे राह चलते आपके चेहरे अनवर पे निगाह पड़ गई, दिल की दुनिया बदल गई। या रसूलल्लाह अब कलमा पढ़ा दीजिए, अब क्या कर दीजिए? कलमा पढ़ा दीजिए। तवज्जो, अल्लामा बाकर मजलिसी ने यह वाकया जलाउल उयून में लिखा, आले सुन्नत ने तो लिखा ही, अल्लामा बाकर मजलिसी ने भी यह वाकया जलाउल उयून के अंदर लिखा। पैगंबर ने कलमा पढ़ाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु व अना रसूलुल्लाह। तवज्जो, पैगंबर क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु व, पैगंबर कह सकते हैं ना अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का। आप में से कोई बंदा ये कलमा पढ़ सकता है? अगर कोई पढ़ेगा, खत्म नबुव्वत का दिफा करने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं? पैगंबर ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु व अना रसूलुल्लाह। सहाबी ने आगे से कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला कलमे पैगंबर खुद पढ़े तो अपने कलमे में अपनी रिसालत का खुद इकरार करते हैं, और कलमे के अंदर नाम आ जाए पैगंबर का, यह पैगंबर का इकरार शुदा नहीं, यह सहाबा का इकरार शुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह किसका इकरार शुदा है? सहाबा का। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, कायदे आले सुन्नत हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह की ताला अलैह को जब मार्केट के अंदर 2 नंबर कलमा आया, काजी साहब ने फरमाया किसी से उलझने की जरूरत नहीं, किसी पर नकीर करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ तसादुम की राह इख्तियार करने की जरूरत नहीं। कलमे के पीछे सिर्फ इतना लिख लो, असली कलमा इस्लाम। यह मुजद्दिदाना काम है मौलाना काजी मजहर हुसैन का रहमतुल्लाह अलैह। मार्केट के अंदर अगर 2 नंबर माल आ जाए तो 2 नंबर माल को फलाप करने का बेहतरीन तरीका क्या है? 1 नंबर माल पेश कर दो, यही है ना? काजी साहब ने फरमाया अगर लोग 2 नंबर कलमा लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं, तुम 1 नंबर कलमा लॉन्च कर दो, असली कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह काजी साहब की ये मुजद्दिदाना शान क़यामत की सुबह तक ताज़ा रहेगी, इंशाअल्लाह कह दीजिए। आहले सुन्नत इसको बाकी रखेंगे, आहले सुन्नत इसको कायम रखेंगे। अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी ड्यूटी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैदान जिहाद में ड्यूटी क्या हो सकती है? नमाज का टाइम नहीं। मैदान जिहाद में ड्यूटी क्या हो सकती है? अल्लाह की राह में जिहाद करो। यूं अपनी बर्छी देते हुए फरमाया, जाओ अल्लाह की राह में जिहाद करो। उसैरम नाम का नौजवान पैगंबर के हाथ से हथियार लेकर मैदान जिहाद में कूद जाता है। कुछ देर के बाद सहाबा ने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसैरम शहीद हो गया। उसैरम हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामे मस्जिद में कहा करते थे, कूफा की जामे मस्जिद में, वो बंदा बताओ जिसने नमाज एक नहीं पढ़ी, रोजा एक नहीं रखा, बैतुल्लाह के तवाफ का एक चक्कर नहीं लगाया, कुरान पाक की तिलावत की एक सतर खोलकर तिलावत नहीं की, सिर्फ पैगंबर के चेहरे पर नजर पड़ी, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इसकी कब्र तैयार हो जाए मुझे बुला लो। हाय हाय हाय, सहाबा की शान बढ़े, सुन्नी का ईमान बढ़े। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा की शान बढ़े, सुन्नी का, सहाबा की शान बढ़े, सुन्नी का ईमान बढ़े। कब्र तैयार हो गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप उस नौजवान की कब्र में उतरे। उतरने के बाद अपने दोनों बाजुओं पर उसकी मैयत को रखा और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। मैं इससे राजी हूं, तू भी। कहो मोहम्मद के सहाबा शान वाले, नबी के अहले बैत शान वाले, नबी की अज़वाज शान वाली, नबी की बनात शान वाली, नबी के सुसर शान वाले, नबी के दामाद शान वाले, नबी का कुल घराना शान वाला, नबी का मक्कतुल मुकर्रमा शान वाला, नबी का मदीनातुल मुनव्वरा शान वाला, नबी बदर में गए तो बदर शान वाला, नबी ओहद में गए तो ओहद शान वाला। रुतबे में सारे सहाबा से आकर निकल गए। वही पैगंबर मेराज की रात अगर बुराक पे चढ़े तो बुराक सातों आसमानों को क्रॉस कर गए। कहो तासीर है पैगंबर के जिस्म अतर की। तासीर किसकी है? पैगंबर के जिस्म। अल्लामा सैयद समऊदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह अपनी किताब विफाउल विफा में एक वाक्या लिखते हैं। दौर है हजरत अमीर मुआविया का, सब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया कौन? नबी के सहाबी। बस जब सहाबियत साबित हो गई, अब दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। दाएं बाएं जाना भी पड़ा तो उलमा जाएंगे, दाएं बाएं जाना भी पड़ा तो वही जाएंगे जिनके लुढ़कने का खतरा नहीं। नहीं समझे? दाएं बाएं जाना भी पड़ा तो वही जाएंगे जिनके बहकने का खतरा नहीं। आप अवामुन्नास, हमारे प्यारे सुन्नी भाई, ये नजरिया खुदा में आले सुन्नत वल जमात का पल्ले बांध लीजिए। जिसकी सहाबियत साबित हो जाए उसके आगे हमारी आंखें बंद, हमारे कान बंद, हमारी गर्दन झुक जाएगी। क्योंकि सहाबी से गलती हुई भी है तो उसका मुआवजा करने का हक हमें नहीं है। मुआवजा करने का हक हमें नहीं है। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और यह माफी का ऐलान अल्लाह ने कुरान पाक में किया। पैगंबर के अहले बैत ने इजहार करके उम्मत को बताया। तवज्जो, विलादत होती है जनाब सैयदना इमाम हसन की रजी अल्लाह ताला अन्हु। पैगंबर की गोद में इमाम हसन को लाया गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को तहनीक दी। तहनीक समझते हैं ना? घुट्टी, घुट्टी दी। और घुट्टी भी क्या दी? लुआब मुबारक निकाल के हसन के मुंह में डाल दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो आपने फरमाया नौ मौलूद के मुंह में
कोई मीठी चीज चबा के डाल दिया करो। खजूर का छोटा सा टुकड़ा नरम करके नौ मौलूद के मुंह में डाल दो, या शहद अपने मुंह में डाल के फिर निकाल के नौ मौलूद के मुंह में डाल दो। आपने हसन के मुंह में खजूर नहीं डाली, शहद नहीं डाला, अपना लुआब मुबारक डाला। पैगंबर ने फरमाया लुआब का मकसद है, घुट्टी का मकसद है, तहनीक का मकसद है मीठी चीज नौ मौलूद के मुंह में उतारना। और अल्लाह की कसम, कायनात के अंदर मेरे लुआब से बढ़कर कोई चीज मीठी नहीं है। मेरे लुआब से बढ़कर कोई चीज मीठी। पैगंबर ने पहला काम यह किया, हजरत हसन को घुट्टी दी। दूसरा काम यह किया, कान में अजान दी। तीसरा काम यह किया, उनका नाम रखा हसन। 3 काम हो गए। चौथा नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद तारीखी ऐलान किया, सही बुखारी में मौजूद है, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार बनेगा, मेरा ये बेटा सरदार बनेगा। अगली बात, सरदार लड़ते हैं, सरदार गर्दनें काटते हैं, सरदारों में तकब्बुर होता है, सरदारों में गुरूर होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न इब्नी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा होगा तो सरदार, लेकिन कैसा? वला अल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, इसकी बरकत से अल्लाह मुसलमानों की 2 जमातों को जमा कर देगा। अल्लाह मुसलमानों की 2 जमातों को, जनाब हजरत अली और जनाब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ का सबब इक्तिदार नहीं था, इख्तलाफ का सबब हुकूमत नहीं थी, इख्तलाफ का सबब एक था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों का फिलफौर तख्तेदार पे लटकाना। और जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे सजा मैं दूंगा लेकिन कुछ ठहर कर। अब इख्तलाफ क्या हुआ? सजा की तकदीमो ताखीर का। बस अमीर मुआविया फरमाते थे सजा जल्दी दी जाए, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे सजा को थोड़ा मुअख्खर कर दिया जाए। यह इख्तलाफ था। इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी इख्तलाफ के जमाना में शहीद हो गए। हुकूमत आ गई हसन के बाद। अब पैगंबर की बशारत अपना राज उगल रही है। अब पैगंबर की बशारत अपनी शान जाहिर कर रही है। कौन सा? इन्न इब्नी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार बनेगा। वला अल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, इसकी बरकत से मुसलमानों की 2 जमातें जमा हो जाएंगी। जनाब इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत आपको मिलती है, आपके लश्कर के लोगों में कुछ शरारत पसंद लोगों ने कहा हमने अमीर मुआविया से सुलह नहीं करनी, आपके वालिद की जमाने की लड़ाई उसको बाकी रखना है। इमाम हसन की मसलियत हिकमत देखिए, आप अपने लश्कर के साथ तशरीफ लाए, लश्कर को एक जगह पड़ाव करने का हुक्म दिया और खत लिखा हजरत अमीर मुआविया को, मैं आपको मिलना चाहता हूं। पैगंबर की बशारत अपना रंग दिखाने को आ रही है। पैगंबर की बशारत अपने रंग दिखाने को आ रही है। जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जी फलां जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, आप भी आ जाइए, मैं भी आ जाता हूं। जब ये दोनों वहां इकट्ठे हुए, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसाफे करने के बाद जो पहली बात कही वो क्या थी? खिलाफत जाने आप जाने, खिलाफत जाने, हुकूमत जाने। मैं हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मांगता, मैं आपके साथ सुलह करना चाहता हूं ताकि मुसलमानों का मजीद खून
जाया ना हो, सुलह हो जाए, आपस में मुवाफकत पैदा हो जाए। जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन को गले से लगाया, दोनों के लश्कर जमा हो गए, दरमियान में मिंबर लगाया गया दरख्त के ऊपर। फरमाया हसन, इस मिंबर पे चढ़ के आप खुद ऐलान फरमा दीजिए, आपके साथ ज्यादती तो नहीं हुई, आप पर जबर तो नहीं हुआ, आपको जबरदस्ती बैत पर मजबूर तो नहीं किया गया। इमाम हसन ने यह हदीस पढ़कर सुनाई। लोगों जानते हो मैं कौन हूं? मैं जब पैदा हुआ था मेरे नाना जान ने मेरे बारे में बशारत दी थी, इन्नबनी हादा सय्यदुन, इन्नबनी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार होगा, इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। आज मैं अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करके सुलह करके मुसलमानों को सबक दे रहा हूं। इनका हमसे कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं। ये सुलह शान वाली है कि नहीं, अजमत वाली है कि नहीं? और जब सुलह हो गई, दुआ खैर से पहले हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पे चढ़ के खुतबा दिया, और खुतबा पढ़ने के बाद दौरान खुतबा जो अल्फाज कहे वो बड़े अजीब व गरीब हैं। या अल्लाह, मैंने खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी, अगर ये खिलाफत के अहल थे तो मैंने इनके सुपुर्द कर दी। तवज्जो, अगर ये खिलाफत के अहल थे तो मैंने इनके सुपुर्द कर दी, और अगर ये अहल नहीं थे तो मैंने अपना हक इनको माफ कर दिया, मैंने अपना हक इनको माफ कर दिया। नाम आया था हजरत अमीर मुआविया का रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपका दौरे हुकूमत है, आपने ऑर्डर जारी किया मदीनातुल मुनव्वरा में, सहाबा कराम की एक जमात को भेजा, जाओ पैगंबर की मस्जिद नबवी शरीफ में जो मिंबर पड़ा हुआ है वो उठा के दमिश्क मुंतकिल कर दो, ताकि सुबह मेरी आंख खुले तो सबसे पहले मेरी निगाहें पैगंबर के मिंबर का दीदार करें, पैगंबर के मिंबर की जियारत करें। फरमाया, तुमने मिंबर देखा है? हमने मिंबर वाले को देखा है। जनाब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह ख्वाहिश मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंची। अल्लामा सैयद समूदी अपनी किताब विफाउल विफा में यह वाकया लिखते हैं। सहाबा कराम की एक जमात मस्जिद नबवी में गई, दोपहर का वक्त था, शाही कारिंदे साथ थे, मिंबर शरीफ उठाया, जूं ही मिंबर शरीफ के पांव मस्जिद नबवी के सेन से उठे, सूरज गुरूब हो गया, मदीना में अंधेरा छा गया। सूरज गुरूब हो गया, मदीना में अंधेरा छा गया। मिंबर रखते हैं, सूरज तुलू हो जाता है, मिंबर उठाते हैं तो सूरज गुरूब हो जाता है। सहाबा ने कहा, यह क्या माजरा है? जनाब हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चच्चाजाद भाई जलीलुल कदर सहाबी, उनको बुलाया गया। फरमाया, जरा पीछे की तरफ जाओ और वो वाकया मुस्ताज़र करो जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना असा पकड़ के खुतबा दिया करते थे। पहले पैगंबर के हाथ में असा होता था, खुतबा जुम्मतुल मुबारक देते हुए कभी एक हाथ में पकड़ते, कभी दूसरे हाथ में पकड़ते, और दरमियान में कभी कभार असा के साथ टेक भी लगा देते। यूं टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए मिंबर तैयार न कर दें, आपके लिए मिंबर तैयार न कर दें? फरमाया, हां, मिंबर की जरूरत है, मिंबर तैयार कर दो। सहाबा कराम ने लकड़ी का मिंबर तैयार किया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रख दिया गया। जब पैगंबर मिंबर पे बैठे, सहाबी ने वो असा उठाकर पैगंबर की खिदमत में पेश किया। पैगंबर ने फरमाया, अब मिंबर आ गया है, असा की जरूरत नहीं। तवज्जो है?
यहां इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला निकाला कि खुतबा के दौरान उस मस्जिद में खतीब असा पकड़े जहां मिंबर न हो। जहां मिंबर मौजूद है वहां असा पकड़ने की जरूरत है नहीं। पैगंबर ने फरमाया मिंबर तैयार हो गया, असा को एक साइड पे रख दो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर असा को एक साइड पे रख दिया गया। पैगंबर का खताब शुरू हो गया। सहाबा फरमाते हैं कुछ देर के बाद हमने क्या देखा, उस असा में से बच्चे की पिलकने की आवाज आने लगी। वो असा ऐसे रो रहा था जैसे दूध की तलब में या अपने मां की ममता की तलब में बच्चा रोता है, चिल्लाता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असा में से रोने की आवाज आ रही है। सहाबा फरमाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हम सब के कानों ने रोने की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास लेके आओ। असा पास ला गया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मुबारक पर यूं हाथ रखा, वो ऐसे चुप कर गया जैसे रोता पीटता बच्चा मां के सीने से लग के चुप कर जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जानते हो ये क्यों बिलक रहा था, ये क्यों रो रहा था? इसलिए कि मैं अपनी निस्बत के साथ अपने साथ जोड़ के खुतबा दिया करता था। आज जब मैंने इसको अपने से अलग कर दिया तो ये मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर सका। ये मेरी जुदाई बर्दाश्त। आज पैगंबर मिंबर पे बैठ गए, अब यह मिंबर दूसरी शान ज़ाहिर कर रहा है। लिखते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इज़ालतुल खिफा में फरमाते हैं कोई शहीद मदीना है, कोई शहीद कुरान है, कोई शहीद मस्जिद है, कोई शहीद ओहद है, कोई शहीद बदर है, कोई शहीद हुनैन है, कोई शहीद यरमूक है, कोई शहीद तबूक है, कोई शहीद करबला है। अल्लाह की धरती पर एक उम्र फारूक है जो शहीद हौज़े कौसर है। क्या है शहीद हौज़े कौसर? हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने इस इजमाल की तफसील बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं पैगंबर जब मिंबर पे बैठ गए, इसी मौका पर मिंबर पे बैठ गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर हम आपको कौसर अता करेंगे। ऐ सहाबा जानते हो कौसर क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के रसूल जानते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे हाथों से मेरी उम्मत को मखसूस पानी मशरूब पिलाया जाएगा। दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, उसका नाम कौसर होगा। जब पैगंबर की बात मुकम्मल हो गई, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो फरमाइए कौसर का चश्मा होगा कहां पे? सहाबा के सवाल सुनिए। कौसर का चश्मा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी अपने मकतूबात में। सहाबा के लब खुलते थे तो नबुव्वत का सीना खुलता था। सहाबा पूछते थे, पैगंबर बताते थे। सहाबा पूछते ना, पैगंबर बताते ना, यह सवाल करते ना, वहां से जवाब आता ना, तो उम्मत की रहनुमाई कैसे होती? आज 90% दीन जो अहले इस्लाम की रहनुमाई कर रहा है, यह सहाबा के सवालात का सदका है। यह सहाबा कराम के सवालात का। फरमाया आप पूछो क्या पूछते हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर का चश्मा क़यामत के दिन कहां होगा? अब खोलिए सही बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत लेकर आए, जब अल्लाह के नबी ने अपने मासूम फितरत सहाबी का यह सवाल सुना तो अल्लाह के नबी ने दाएं बाएं देखा, और दाएं बाएं देखने के बाद जिस मिंबर पे बैठे थे उसी मिंबर पे 3 मरतबा हाथ मारा।
3 मरतबा हाथ मारने के बाद फरमाया हौज़ु तहता मिंबरी, तवज्जो है, हौज़ु तहता मिंबरी, हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा, हौज़े कौसर मेरे मिंबर के। हजरत उमर कहां शहीद हुए? जहां पैगंबर का मिंबर था, जहां पैगंबर का मुसल्ला था। जी हां, वही मुसल्ला जो कायनात के रब ने अपनी शान वहदत के मुताबिक बेतरतीब सहाबा में तकसीम किया। पहले नंबर पे इस मुसल्ले के वारिस अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा। ये 4 मऊदा खुलफा खुदा का इंतखाब है। ये 4 मऊदा खुलफा क्या है भाई? खुदा का इंतखाब है। इसलिए कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने असली कलमा इस्लाम के बाद इस उम्मत को जो दूसरा मुजद्दिदाना तोहफा दिया वो है खिलाफत राशिदा। आवाज से, खिलाफत राशिदा, हक चार यार। फरमाया जिस तरह कुरान को मानने वाला पिछली तमाम किताबों पर खुद ब खुद ईमान ले आता है, आखिरी नबी को मानने वाला पिछले तमाम अंबिया पे खुद ब खुद ईमान ले आता है। इरशाद फरमाया 4 यारों को मानने वाले का खुद ब खुद नबी के कुल सहाबा पे ईमान आ जाता है। खिलाफत राशिदा, ये 4 खुलफा मुहाजिर हैं। खलीफा होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मुहाजिर होना। अबू बकर सिद्दीक मुहाजिर, उमर फारूक मुहाजिर, उस्मान ज़ुन्नूरैन मुहाजिर, अली अल मुर्तज़ा मुहाजिर। और कुरान क्या कहता है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। नबी पर ईमान लाने वालों में सबसे पहली जिन्होंने बाजी ली वो नबी के मुहाजिर साहबा है। वो कौन है? नबी के हजरत अमीर मुआविया मुहाजिर है कि अंसारी? तकरीर कर करके जोर हम लगाते हैं, फ्यूज आपके उड़ जाते हैं जी। हजरत अमीर मुआविया मुहाजिर है कि अंसारी? आवाज से बोलिए। जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, जिन्हें काजी साहब ने वेखे है, ना बोलो। जी अज दी नस्ल है, बोलो जी, बोलिए। हाँ जी, न मुहाजिर न अंसारी। तवज्जो है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु न मुहाजिर न। काजी मजहर हुसैन, हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा सुच्चा अकीदा कुरान से साबित है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो खुलफा आएंगे बितरतीब, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया था, बनी इस्राइल की सियासत अंबिया किया करते थे। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। हर नबी की वफात के बाद दूसरा नबी आ जाता और उनके काम को संभाल लेता। इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं। क्या फरमाया? मेरे बाद नबी कोई नहीं। वसयकूनु खुलफाउ फयक्सिरून। हाँ अलबत्ता तुम मेरे बाद कसरत से खलीफे देखोगे। क्या फरमाया? कसरत से खलीफे देखोगे। और साथ ही दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मनहज नबुव्वत पे चलने वाले खुलफा 30 साल हुकूमत करेंगे। कितने साल? 30 सालों में से 6 माह कम तक ये सारे साल तकसीम हो गए 4 यारों में। आखिरी 6 माह हुकूमत किसने की? इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। इमाम हसन भी न मुहाजिर न अंसारी। क्यों? कि ये पैदा हुए फतेह मक्का के बाद और हजरत मुआविया मुसलमान हुए फतेह मक्का के बाद। न ये मुहाजिर हैं न ये अंसारी हैं, फिर हैं तो क्या हैं? वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। कुरान कहता है ये तीसरे दर्जा के सहाबी, तीसरे दर्जा के सहाबी। या इलाहुल आलमीन,
एक तबका है मुहाजिरीन का, दूसरा तबका है अंसार का, एक तबका है न मुहाजिरीन का न अंसार का। इनमें जन्नती कौन कौन है? अल्लाह फरमाते हैं रुतबा पहला मुहाजिरीन का है, रुतबा दूसरा अंसार का है, उसके बाद मुत्तबीने मुहाजिरीनों अंसार का है। लेकिन जहां तक जन्नती होने का ताल्लुक है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो सब अल्लाह इन सब से राजी। कहो जिनसे अल्लाह राजी हो गया हम सुन्नी भी राजी हो गए। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हम आले सुन्नत वल जमात भी राजी हो गए। जनाब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हो गए। खलीफा राशिदा गैर मऊदा, फर्क है। चार यार कौन है? खलीफा राशिदा मऊदा। हजरत अमीर मुआविया कौन है? खलीफा राशिदा गैर मऊदा। गैर मऊदा का मतलब उनके वादे का जिक्र कुरान में नहीं है। इन चारों के वादे का जिक्र कुरान में मौजूद है। जब हजरत अमीर मुआविया बन गए खलीफा, फरमाया लोगों जाओ मस्जिद नबवी का मिंबर उठा के लो। याद है ना? मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर उठा के लो। साहबा फरमाते हैं हम मिंबर उठाते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है, मिंबर रखते हैं, सूरज तुलू हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बुलाया गया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जाकर यह कह दो इस मिंबर को यहीं पड़े रहने दो। यह मिंबर पैगंबर के शहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। यह पैगंबर के शहर की जुदाई बर्दाश्त, जिस लकड़ी को पैगंबर का बदन लग जाए उसमें जान पड़ जाती है। पड़ी कि नहीं? असा में जान पड़ गई, मिंबर में जान पड़ गई, तो फिर मान लो जो सहाबा पैगंबर के साथ लग गए, जो सहाबा पैगंबर के मैयत में आ गए, अल्लाह ने ये मैयत नबवी का कुर्ब क़यामत की सुबह तक उनको नसीब फरमाना है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दो और सहाबा हाजिर हुए। शान सहाबियत को समझिए। सही बुखारी की रिवायत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर रात का वक्त है, दो सहाबा हाजिर हुए। बातचीत करने के बाद जब दोनों अपने घर से निकले, रिवायात में आता है दोनों के आगे आगे रोशनी चल रही है। रात का वक्त, जिस तरह अंधेरी रात में आप अपने घर से बाहर निकलें और अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके रोशनी आपके आगे आगे चलेगी, बिल्कुल ऐसे ही जब पैगंबर के ये दो सहाबा अपने घर से निकले, रिवायात में आता है रोशनी इन दोनों के आगे आगे चल रही है। तवज्जो भाई, रोशनी इन दोनों के आगे आगे। बड़े हैरान हुए कि भाई हमारे हाथ में कोई रोशनी का आला भी नहीं, 14वीं का चांद भी नहीं, ये रोशनी कहां से आ रही है? सहाबा दोनों चलते गए, रोशनी भी आगे आगे चलती गई। एक मकाम ऐसा आया, एक सहाबी ने इधर को मुड़ना है, दूसरे सहाबी ने उधर को मुड़ना है। कहते हैं यार रोशनी की तो समझ नहीं आई, सुबह जब पैगंबर की बारगाह में पहुंचेंगे तो पूछ लेंगे। दोनों ने अलविदाई मुसाफिया किया, एक इधर को मुड़ा, दूसरा उधर को मुड़ा। इमाम बुखारी फरमाते हैं नूरान यतफर्रकान, नूर भी तकसीम हो गया, आधा इधर चला गया आधा उधर चला गया। नूर भी नबी के सहाबा में। हमारे कायदे आले सुन्नत पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब अकीदे की इस्लाह फरमाते थे तो एक बात बतौर खास कहा करते थे, हजरत उस्मान गनी ने कहा करो। वो क्या फरमाते थे? जुन्नूरैन कहा करो। जुन्नूरैन का मतलब दो नूरों वाला। नूर कौन? नबी की दो बेटियां। जब आप कहेंगे ना हजरत उस्मान जुन्नूरैन, तो आपका अकीदा खुल जाएगा कि पैगंबर की एक बेटी नहीं। आवाज से बोलिए, कितनी बेटियां हैं? आवाज से बोलिए, कितनी बेटियां हैं? पैगंबर की कितनी बेटियां हैं? बाज दोस्त कहते हैं
ये अकीदे का मसला नहीं। अगर वो एक कहते हैं, कहते रहे, आप चार पे इसरार क्यों करते हैं? मैं अगर यहां किसी एक सुन्नी भाई को खड़ा करूं और मैं इससे पूछूं आपकी कितनी बेटियां हैं, वो कहे चार, मैं कहूं एक आपकी है, तीन आपकी नहीं, उसको गैरत आएगी? आएगी? नबी की गैरत आप जितनी भी नहीं है। चार बेटियों में से तीन का इनकार करना नबी की गैरत पे हमला है, नबी के नसब पे हमला है। आले सुन्नत वल जमात बबांगे दोहल खुलम खुला अपने अकीदे का इजहार करते हैं। पैगंबर के कुल सहाबा शान वाले, पैगंबर के कुल आले बैत शान वाली, पैगंबर के कुल अजवाज शान वाली, पैगंबर के कुल बनात शान वाली, पैगंबर के कुल दमाद शान वाले। जो ईमान की हालत में सोबत पैगंबर में आ गया, जो ईमान की हालत में पैगंबर के कुर्ब में आ गया, वो सुन्नियों की आंखों का नूर बन गया। इस अकीदे में कोई झगड़ा है? आवाज से बोलिए। इस अकीदे में कोई इख्तलाफ है? इस अकीदे में कोई झगड़ा है? आखिरी बातों में से एक दो बातें, आंखों में से गाड़ी जाएगी जहां तक जाएगी, है जी। आखिरी बातों में से एक दो बातें, अकीदे तौहीद के बाद, अकीदे तौहीद के बाद सबसे मजबूत और मरबूत अकीदा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। कायम है? हाथ खड़ा करो। पैगंबर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी, ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गया उसे, जोर मैं ला रहे हैं तो फ्यूज थोड़े उड़ रहे हैं जी। पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी, कोई रसूल, कोई साहिब किताब, चूंकि ईसा नबी भी हैं, चूंकि ईसा रसूल भी हैं, चूंकि ईसा साहिब किताब भी हैं, वो भी गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है जी। आपकी बातों में तजाद आ गया। आपने कहा पैगंबर के बाद कौन पैगंबर? आमना के लाल, फखरे मौजूदात, मंबा फयूजात, अहमद मुज्तबा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई साहिब किताब नहीं आएगा। यही कहा। ईसा नबी हैं, ईसा रसूल हैं, ईसा साहिब किताब हैं, आएंगे। थोड़ा जा असल में जोर लगा लगा के ना हम मौलवी भी भूल जाते हैं। कुछ हमसे सीखा करो, कुछ हमें सिखाया भी करो। कहो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सही, आएंगे तो सही, नबी बन के नहीं, रसूल बन के नहीं, साहिब किताब बन के नहीं। जब जलसा खत्म होगा, काफिले इधर उधर को जाएंगे, बहुत मुमकिन है किसी चौक चौराहे पर कोई बंदा आपको मिल जाए और वो कहे यार आप अजीब लोग हो, ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, दोबारा आएंगे तो पैगंबर नहीं, ये क्या बात हुई? एक दफा पैगंबर है, दूसरी तरफ पैगंबर नहीं। जो पैगंबर कल थे वो आज भी हैं, आज नहीं तो कल भी हैं, ये क्या बात हुई? पहले पैगंबर थे अब पैगंबर नहीं। आपका जवाब क्या होगा? ये हो सकता है, ये एक तरफ पैगंबर हो, दूसरी तरफ पैगंबर न हो। ये मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान के दौरे पर शाह सलमान तशरीफ लें, सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान अगर पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ले आए तो वो बादशाह होंगे भी नहीं भी होंगे कहां के? नहीं होंगे कहां के? यहां मेहमान हैं, बादशाह नहीं। वहां मेहमान नहीं, बादशाह हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, सल्तनत बनी इसराइल के, ये सल्तनत मुस्तफा है, ये सल्तनत मुस्तफा है। यहां जो आएगा मेहमान बन के आएगा।
यहां जो आएगा मेहमान बन के आएगा, यहां जो आएगा उम्मती बन के आएगा। इसलिए हम कहते हैं हजरत हसन ने खिलाफत कुर्बान की तो अल्लाह ने उनको इनाम दिया, क़यामत की सुबह की दैमी हुकूमत का इमाम महदी इमाम हसन की औलाद में पैदा कर दिया। इमाम महदी दो हैं, एक इस्लाही, दूसरे इंतकामी। हम इंतकामी महदी वाले नहीं, हम इंतकामी महदी वाले, हम इस्लाही महदी वाले हैं जिनके आने से 4 यारों की खिलाफत का डंका बजेगा, 4 यारों की अजमत का डंका बजेगा। तो सबसे पहला अकीदा, अल्लाह की जात और सिफात में कोई शरीक नहीं, तमाम अंबिया बरहक और मासूम, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल। तीसरा अकीदा, नबी के कुल सहाबा में कोई खोटा नहीं, सारे खरे, कोई खोटा नहीं, सारे खरे। क्यों? हर तबके में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उलमा में अच्छे भी गलत भी, कुरान के कारियों में अच्छे भी, इंसान है ना, कमजोरियां तो होती हैं, कारियों में अच्छे भी बुरे भी, नमाजियों में अच्छे भी बुरे भी, पटवारियों में अच्छे भी बुरे भी, पुलिस वालों में अच्छे भी बुरे भी, टीचरों में अच्छे भी बुरे भी, फौजियों में अच्छे भी। नहीं, फौजी सारे अच्छे होते हैं। आजकल हालात ठीक नहीं है, कुछ मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या ख्याल है? वो किसी ज़माने में हम ज़रा भोले भाले थे, अब हम समझदार हो गए हैं जी। हाँ, अब धक्के खा खा के ना हम बड़े समझदार हो गए। फौजियों को हम कुछ नहीं कहते। हर तबके के अंदर अच्छे और बुरे की तकसीम है। सारे के सारे अच्छे भी नहीं होते और सारे के सारे बुरे भी नहीं होते। लेकिन दोस्तों, मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया और अकीदा सुन के जाइए। 3 जमातें ऐसी हैं जिनमें बुरा कोई नहीं, सारे अच्छे होते हैं। फरिश्ते कुल के कुल अच्छे, अंबिया कुल के कुल अच्छे, सहाबा कराम कुल के कुल अच्छे। इन तीनों में कोई खोटा, इन तीनों में कोई ऐब वाला, इन तीनों में कोई गैर जन्नती, इन तीनों में कोई दागदार नहीं। नबी के कुल सहाबा शान वाले, नबी के कुल सहाबा अजमत वाले, नबी के कुल सहाबा मकाम वाले। आज की तकरीर का आखिरी मोड़, मोड़ लंबा भी हो सकता है, हाँ मोड़ है, मंजिल नहीं है, ठीक है जी। आज की तकरीर का आखिरी मोड़, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए आले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी दरीना काविश पाया तकमील को पहुंचने के करीब है। इंशाअल्लाह पहुंच चुकी है, करीब लग गई। वो कौन सी? 1938 में पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले जिस बंदे ने मदहे सहाबा की तहरीक चलाकर नमूसे सहाबा का मुकदमा उठाया था, वो है अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी। इमाम आले सुन्नत, हाय हाय हाय, इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी। और याद रखिए 1918 में आपके चकवाल में एक तारीखी मुनाजरा हुआ था 3 दिन का। आले सुन्नत का अपने मुखालिफीन के साथ 3 दिन मुनाजरा हुआ था। मुखालिफीन की तरफ से बड़े बड़े मुनाजिर आए और अहले सुन्नत की तरफ से एक बंदे ने खत लिखा लखनऊ कि हजरत मुनाजरा आप करेंगे। खत लिखने वाले कौन थे? मौलाना काजी करमुद्दीन दबीर। कौन थे? उस वक्त काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थी 4 साल। मैं अलबत्ता था उस वक्त, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ये दाढ़ी सफेद होकर फिर काली हो गई। जाइए जरा माजी की तरफ। हजरत क़ायद आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई 1914 में। मुनाजरा कब हो रहा है? 1918 में मुनाजरा तय हो गया। यहां से खत लिखा अबुल फजल मौलाना काजी करमुद्दीन दबीर, ओ जिनकी कब्र भी के कब्रिस्तान में रश्के बहिश्त बनी हुई है।
दोनों बाप बेटा की कब्र आसमान के सितारों का नजारा पेश कर रही है। दुनिया वाले आते रहेंगे, अपने अपने नंबर पे जाते रहेंगे, ये कब्रिस्तान चमकता रहेगा। क्यों? जो नबी के सहाबा के वकील बन जाए, अल्लाह उनकी कब्रों की मिट्टी बिखरने नहीं देता। उनकी कब्रें सलामत रहती हैं, उनका नाम भी सलामत रहता है, उनका काम भी सलामत रहता है। इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह 1918 में चकवाल तशरीफ लाए। आपने 3 दिन मुनाजरा किया, बड़ा तारीखी मुनाजरा है। और अल्लाह ने तौफीक दी, हमने जो किताब लिखी मौलाना काजी करमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात, उसमें ये खत असली शाया कर दिए। मौलाना करमुद्दीन का असली खत, मौलाना इमाम आले सुन्नत का असली खत का जवाब सारा का सारा किताब के अंदर मौजूद है। इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह 1940 में तारीख उठाते हैं कि भाई हिंदुस्तान की धरती पर सहाबा के नामूस का कानून पास किया जाए। सहाबा के नामूस का। ठीक 6-7 साल के बाद जोग्राफिया बदल गया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान माराज़े वजूद में आ गया। जब पाकिस्तान माराज़े वजूद में आया, सबसे पहले पाकिस्तान की धरती पर दोस्तों तारीख कबाब अपने ज़हन में ताज़ा करके जाइए। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले नामूसे सहाबा की आवाज उठाने वाले 2 उलमा हैं, क़ायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन और अल्लामा नूरुल हसन शाह बुखारी। अल्लामा काजी अल्लामा सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी, हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने 1970 से लेकर 2000 तक मुतवातिर सुन्नी करारदादों के जरिए मुतालबा किया पाकिस्तान में सहाबा के नमूस के दिफा का बिल पास किया जाए। मौलाना अली शेर हैदरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब उस वक्त की चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली के शाह के सामने बिठाया गया था, मौलाना अली शेर हैदरी साहब ने खुद मुझे यह बात सुनाई। 4 घंटे सुन्नी मौक़िफ़ बयान करने के बाद जब हम वापस आके अरबाब इक़्तिदार के पास बैठे और उन्होंने कहा अब आपका इख्तिलाफ खत्म हो जाना चाहिए, हम बिल पास करेंगे, कोई किसी की तौहीन न करे, तो दूसरे कैंप के जिम्मेदार लोगों ने कहा हमारा ये मुआहदा आप लोगों के साथ है, लेकिन पिछले 40 सालों से जो बोरियां भर भर के काजी मजहर हुसैन सुन्नी करारदादे बांटते जा रहे हैं उनका क्या बनेगा। मौलाना अली शेर हैदरी कहते हैं उस दिन मुझे पता चला काजी मजहर की ज़रब की अहमियत क्या है। हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे 40 साल यह मुकदमा लड़ा। लड़ते 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 दौर आ गया 1986 का। लंदन के अंदर अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुल्तानुल उलमा रहमाहुल्लाह ने इस पर एक आवाज उठाई कि भाई आले सुन्नत वल जमात का देरीना मुतालबा है पाकिस्तान के कानून में नामूसे सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ की शिक़ शामिल की जाए। जो गुस्ताखी करने वाले हों उनकी सजा के लिए बाकायदा लाए अमल शामिल होना चाहिए। अल्लामा साहब ने मुसव्वदा तैयार किया। 6-7 साल गुजर गए, असम्बली में चले गए मौलाना मोहम्मद आजम तारिक। उन्होंने मौलाना अल्लामा खालिद महमूद का वो बिल असम्बली में पढ़ के सुनाया जिसके पीछे करंट था काजी मजहर हुसैन का, जिसके पीछे करंट था नूरुल हसन शाह बुखारी का, जिसके पीछे करंट था इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी का। मौलाना मोहम्मद आजम तारिक साहब ने वो बिल पेश किया, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। जमाना बदलता रहा, एक वक्त ऐसा आया इस बिल की आवाज फिर उठाई उलमाए अहले सुन्नत ने। अब पेश थे मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी
अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। फिर दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, साल गुजरते गए, महीने गुजरते गए। अल्लाह के यहां हर काम का एक वक्त होता है। अब ये बाग आ गई जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ में। करंट किसका था? ट्रांसफार्मर नहीं भूलना। जो बंदा अपना शनाख्ती कार्ड भूल जाए ना, वो बाप का नहीं होता। करंट पीछे किसका था? काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। करंट था मौलाना आजम तारिक की जिद्दोजहद का शहीद। करंट था मौलाना अली शेर हैदरी का। करंट था अलामा सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी का। नहीं नहीं, इससे भी पीछे चले जाएं। 1925 के अंदर खोलिए आफ्ताबे हिदायत। इसी भी की धरती पर लिखी जाने वाली किताब आफ्ताबे हिदायत में मौलाना करमुद्दीन दबीर ने कहा था, रियासती इदारों को चाहिए वो सहाबा की तौहीन करने वालों के मुताल्लिक बिल पास करें। ये ट्रांसफार्मर पूरी पावर के साथ मौजूद थे। आज 7 अगस्त 1974 की 7 सितंबर और 2023 की 7 की तारीख याद रखिए। सन था 1974, तारीख थी 7 सितंबर, जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से कादियानियों को काफिर करार दिया गया, अकलियत करार दिया गया। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की बाकायदा शिक शामिल की गई। और आज ठीक 50 साल के बाद मुअर्रखा 7 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बाद सेनेट ने भी यह तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा का बिल पास कर दिया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इस बिल से पाकिस्तान के सारे लोगों को परेशान होना चाहिए या खुश होना चाहिए? है जी? इसमें किसी का नुकसान है? अगर इस्लाम के अंदर यह कानून है कि चोर के हाथ काटे जाएं, तो डरना चोर को चाहिए ना। बदकारी करने वाला शादीशुदा है तो उसको संसार कर दिया जाए, डरना मुजरिम को चाहिए ना। अगर गैर शादीशुदा है तो 100 दुर्रे मारे जाएं, डरना मुजरिम को चाहिए ना। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा व अहले बैत का बिल पास हो गया। सुन्नी सारे खुश हैं, पड़ोसी परेशान क्यों हैं? ये दाल में काला काला क्यों है? क्या इसलिए आप बताना चाहते हैं कि हमारा भौंकने के अलावा चारा कोई नहीं? आप ये बताना चाहते हैं कि बकरे के सिवा हमारी रोटी हजम नहीं होती? तो फिर सुन लो, ये अपने अपने नसीब की बात है। आप बकते रहें, हम जब तक मौजूद रहेंगे एक ही काम करेंगे, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, अजमत सहाबा, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत। ये बिल पास हो गया, अब रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? ये पैगंबर की सहाबा की करामत बोल रही है। 1974 में बोला था पैगंबर का मौजज़ा, आज बोली है सहाबा की करामत। सुन्नी मौजज़ा भी मानते हैं, करामत भी। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान। कह दो, कायनात के रब ने ये जो तकसीम की, नफरत की बुनियाद पर नहीं की, इज्जत की बुनियाद पर की है। नबी के सहाबा में से सबसे पहला मकाम मुहाजिरीन का, दूसरा मकाम अंसार का, तीसरा उनका जो न मुहाजिर न अंसारी, लेकिन अल्लाह सबसे राजी हैं सारे जनती कमाल अपना अपना है, सारे जनती कमाल है। आवाज से बोलिए, कमाल है। सुन्नी उनका जन्नती होना भी मानते हैं, उनके कमाल को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल आया है जी, जनाब। सुभान अल्लाह। ये हमारे जो है ना फारूक साहब, उमर फारूक साहब, इनका नाम रखा था काजी साहब ने। घुट्टी घुट्टी इनको मैंने दी थी।
देखो ना, मैं तुहानू दस्या ना, मैं जवान नहीं, मैं बुढ़ा बनना है जी। क्यों जी, मैं कोई गलत गल तो नहीं कही। इनका नाम रखा था हजरत अक़दस काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। काजी साहब की मेहनत थी, अपनी औलादों के नाम सहाबा के नामों पर रखो। चलती फिरती तबलीग, चलती फिरती, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नामों पर रखो, कहो यह सिलसिला जारी रहेगा। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पर रखोगे, आले बैत के नाम पर रखोगे, अज़वाज मुताहरात के नाम पर रखोगे, बनाते अरबा के नाम पर रखोगे। एक सवाल आया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपने 3 बड़ी मखलूकात का जिक्र किया, जिन्नात उनमें से किस मखलूक में आते हैं? भाई जिन्नात हमारा मौजू ही नहीं है जी। मैंने इसलिए कहा था कि जितनी भी मखलूकात हैं वो इन तीनों के झेल में हैं, इन्हीं की जिमन में हैं। जिन्नात भी आ गए, परिंदे भी आ गए, दरिंदे भी आ गए, हशरात भी आ गए, समुद्रों दरियाओं की मछलियां भी आ गई। 3 बड़ी मखलूकात मुलख्खस हैं अल्लाह की सारी मखलूक का। तजलियात सफ्तर जिल्द अव्वल में क्या हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की है? सुभान अल्लाह। नाम मौलाना अमीन उकाड़वी और गुस्ताखी करे साहबी की। मौलाना मोहम्मद अमीन सफ्तर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के माथे का झूमर है। उन्होंने दिफाए हनफियत, दिफाए अहले सुन्नत, दिफाए फिक्ह, दिफाए हदीस और दिफाए इस्लाम पर इतनी बेबहा कुर्बानियां दी हैं कि क़यामत की सुबह तक उनकी कुर्बानियां बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह। बाकी तजलियात सफ्दर किताब के अंदर उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोई गुस्ताखी नहीं की। अच्छा, आप में से एक बंदा खड़ा हो जाए जो कहता है कि जी मैं एक देहाती हूं, काश्तकार हूं, इल्म मेरे पास कोई नहीं, लिहाजा मैं बेइल्मी में हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करता हूं। कोई आप में है? आप ला इल्मी और जहालत में सहाबी की तौहीन नहीं करते, और इतने बड़े आलिम ने इल्म की बुनियाद पर सहाबी की तौहीन कर दी। ये बात अकल मानती है? तो इस किस्म की बातें शर पसंद फैलाते हैं, और इन्हीं दिनों फैलाते हैं जब नामूसे सहाबा का बिल पास हो जाता है। दरअसल वो यह फिजा पैदा करना चाहते हैं कि अपनी तोपों का रुख अपनों की तरफ मोड़ लो, हमें माफ कर दो। जो दुश्मन की चाल को नहीं समझता, हम उस बेवकूफ की बातों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। हमारा हदफ नबी के सहाबा के दुश्मन है, वो राफजियों, नासबियों, खारजियों। हमारा हदफ नबी की खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन है, वो मिर्जाइयों या मुनकिरीन हदीस हो। हमने बेवकूफों की बातों में आकर अपने हदफ को मुतासर नहीं करना। सारे दोस्त वादा करो इंशाअल्लाह तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात का प्रोग्राम जो हर साल आपको दिया जाता है, आप इस पर कायम रहेंगे। दोनों हाथ खड़े करके इस पर कायम रहेंगे। अपने अपने घरों में तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात के परचम लहराएंगे। हमारी जमात का रिसाला है माहनामा, आवाज से बोलिए, माहनामा हक चार यार। कहो इंशाअल्लाह लगवाएंगे भी खुद अपने नाम का, और मजीद खरीद के अपने दोस्तों में तकसीम भी करेंगे। ये वादा मेरे साथ आप 2006 का कर रहे हैं, अमल एक ने भी नहीं किया है जी। ये 2006 से आप कर रहे हैं, 20 साल होने को आ रहे हैं। हमें आप बड़ा खुश कर देते हैं। आज सिर्फ रिवायती इंशाअल्लाह नहीं, हालात ठीक नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जमातों और इदारों को चलाना मुश्किल हो गया है। आपका प्यारा माहनामा हक चार यार भी इस वक्त आजमाइश के दलदल में है। कहो इंशाअल्लाह हम सब ने मिलजुल कर अपने कैद के मिशन को सलामत रखना है। अब कैद के मिशन की आवाज लगाते रहनी है। जलसे होते रहेंगे, जलसे होते रहेंगे, जुलूस निकलते रहेंगे। अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान के हाफिज और कारी बनाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अभी हमने असर की नमाज भी पढ़नी है। मैं कहा करता हूं छेड़खानी मकसद नहीं,
करबला के मैदान के अंदर दो औकात बड़े अहम हैं, दो औकात। एक वक्त है नमाज असर का, दूसरा वक्त है नमाज इशा का। नमाज असर के वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए और नमाज इशा के वक्त आले नबी की मस्तूरात करबला से निकलकर कूफा में दाखिल हुई। हमारे पड़ोसियों ने कहा अच्छा ये दो टाइम की नमाजें सुन्नी पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ना असर की और ना। देखिए कैसी बात है जी, मुहब्बे अहले बैत है ना, मुहब्बे करबला है जी, है जी। ये दो औकात बड़े अहम हैं, असर के और इशा के। सुन्नियों ने जहां और बहुत कुछ बचाया हुआ है, ये नमाजें भी बचाएंगे, पढ़ पढ़ के बचाएंगे। तबलीग होती रहेगी, इशाअत होती रहेगी, दीन हक की खिदमत भी होती रहेगी। नई नई आवाजों पर हमने कान नहीं धरने, नए नए प्लेटफॉर्म हमने इख्तियार नहीं करने। हमारी जमात तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात है और हमारे मरकजी अमीर अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, हजरत मौलाना साहबजादा काजी मोहम्मद ज़हूरुल हुसैन साहब अजहर, कहो इंशाअल्लाह हजरत काजी साहब की औलाद को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सारे वादा करते हो? मिशन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जमात को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अगले साल सेहत और सलामती के साथ आप सबको यहाँ एक बार फिर जमा कर दे। जाते जाते एक बार फिर अज़म कर दो, अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर, पूछो तो जरा अगयारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। सिद्दीक उमर है समो बसर, उस्मान अली है कल्ब जिगर, महबूब के हैं मंजूर नजर। हो क्यों न मोहब्बत चारों से, और ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, फिर पल्ला थाम सहाबा का। और आखिरी बात, तारीख शब में सहर पैदा कर, तारीख शब में, आवाज से, तारीख शब में, तारीख शब में जब अंधेरा होता है, तारीकी होती है, तो तारीकी को दूर करने का बेहतरीन अंदाज क्या है? लाइट जला दी जाए, रोशनी कर दी जाए। अगर आप अंधेरे वाले कमरे में जाके डंडा घुमाना शुरू कर देंगे तो अंधेरा छटकेगा। आप स्टेज की तरफ देखें, इंशाल्लाह जो भी आएंगे वो यही आएंगे जहां हम खड़े हैं। इधर देखें, आपकी नजरें खता नहीं खाएंगी इंशाल्लाह, है जी। अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्मात को दूर करने के लिए हक का नूर आले सुन्नत वल जमात को नसीब फरमाया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब दोज़ख में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिर्फ एक जमात जन्नत में जाएगी। तवज्जो जी, जी तशरीफ लें, ऊपर तशरीफ लें। माशाअल्लाह, हजरत को ऊपर लें जी, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुम तशरीफ रखें भाई, बैठ जाएं। हजरत आपके लिए हैं, आपसे ज्यादा खुशी हजरत के आने की मुझे हुई है। मेरे तो फ्यूज उड़े पड़े हैं जी, 1.5 घंटा हो गया तकरीर कर दें अभी, है जी। तो हजरत के आने से मुझसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती है जी? क्या ख्याल है जी? हजरत तशरीफ लाए, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे। मैं जाते जाते आपको भी की सरजमीन के उस भूले हुए सबक को याद करवाना चाहता हूं जो इन दो कब्रों वालों ने तुम्हें दिए थे। एक मौलाना काजी करमुद्दीन तबीर, एक मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, दोनों अजीम बाप बेटा। मौलाना करमुद्दीन तबीर ने 1925 में कहा था, दरा रोजे के अज अहवाल दोज़ख पुर खतर बाशद, शफीए मन रसूल पाक सिद्दीको उमर बाशद।
क़यामत के दिन आले सुन्नत वल जमात के शफी नबी की जात होगी, नबी के सहाबा होंगे, नबी के आले बैत होंगे। कहो जिस खानदान ने हमें सहाबा के करीब किया हम उसको भूलेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी सांसों तक खुद्दाम के परचम को थाम के रखेंगे, खिलाफत राशिदा हक चार यार का नारा लगाते रहेंगे। तारीख शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। किल्लत को अगर बदलना हो कसरत से तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम।